पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कंटिन्यू करते हुए चांस मेटिंग या पैन मिक्सेस। अगर हम मेटिंग जो है वो लेबोरेटरी कंडीशंस में करवाएं और लेबोरेटरी के बाहर मीटिंग हो तो उसमें फर्क है। लैब कंडीशंस में जो मीटिंग है वो कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड मीटिंग का मतलब ये है कि हम जिस भी जीनोटाइप का इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना चाहें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो मीटिंग जो है वो कंट्रोल्ड है। जैसे कि एक डोमिनेंट जो एलील है उसके इंडिविजुअल को हम डोमिनेंट वाले से ही मेट करवाएं तो हमारे पास सारे के सारे इंडिविजुअल जो हैं वो डोमिनेंट एलील वाले ही होंगे। उसी प्रकार अगर हम रिसेसिव एलील वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ही आपस में क्रॉस करवाएं या मेट करवाएं तो वो सारे के सारे इंडिविजुअल जो हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर वाले ही होंगे। तो इसमें सारे के सारे जो चार हैं इंडिविजुअल ये इनका जीनोटाइप AA होगा और दूसरे केस में ये रिसेसिव होगा, चारों का चारों वो a होगा। ये कंट्रोल्ड मीटिंग हुई। अब अगर हम लेबोरेटरी के बाहर मीटिंग को देखें तो वो मीटिंग जो है वो इस प्रकार कंट्रोल्ड नहीं हो सकती। उस केस में जो मीटिंग होगी वो चांस मीटिंग होगी, जिसको कि हम पैन मिक्सेस भी कहते हैं। तो चांस मीटिंग जो है या रैंडम मीटिंग जो है उस केस में क्या होगा कि जो जीन पूल है हमारा उसमें हर एक मेल गैमीट के लिए अपॉर्चुनिटी है वो किसी भी फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर सकता है। जैसे ये रेड से मैं मेल गैमीट ले रहा हूँ और इसी तरह ये ब्लैक वाले जो हैं वो फीमेल गैमीट हैं। तो ये हमारे पास जीन पूल है और रेड वाला मेल है और ब्लैक वाला जो है वो फीमेल गैमीट है। तो इस जीन पूल में इस मेल गैमीट जो 1 लिखा मैंने उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी या इसके साथ भी किसी भी फीमेल गैमीट के साथ ये फ्यूज कर सकता है और जाइगोट बना सकता है। वैसे ही दूसरे गैमीट जो मेल गैमीट है उसके पास अपॉर्चुनिटी है वो किसी भी फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना सकता है। ये चांस है, ये इसके साथ किया, इसके साथ किया या इसके साथ किया या इसके साथ किया, ये फ्यूजिंग जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसको हम कहते हैं चांस मेटिंग या रैंडम मेटिंग या पैन मिक्सेस। अब ये जो जीन पूल है उसमें अगर हमारे पास पेरेंट्स के जीनोटाइप पता है तो हम एक्सपेक्टेड जो जनरेशन होगी या प्रोजनी होगी उसके जीनोटाइप को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास मेल पेरेंट जो है उसमें ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, फीमेल जो है उसमें ये रिसेसिव है, तो जो ये गैमीट बनेंगे इन पेरेंट्स के वो ये बनेंगे और इनकी जो प्रोजनी बनेगी वो बनेगी ये ए कैपिटल, ये कैपिटल और स्मॉल और ये स्मॉल और स्मॉल। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी उसमें जो प्रोजनी आई या F1 जनरेशन आई उसमें हमारे पास डोमिनेंट जो है होमोजाइगस है, वैसे ही दूसरा और तीसरा जो है ये हेटेरोजाइगस है और जो चौथा है ये होमोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर है। तो पेरेंट्स के अगर हमें जीनोटाइप पता हो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी जो जनरेशन है, प्रोजनी है, उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से लें कि हमारे पास कितने परसेंट प्रोजनी में डोमिनेंट होंगे, कितने रिसेसिव होंगे और कितने ही
हेट्रोजाइगस होंगे। तो अगर हम P से डिनोट करें डोमिनेंट को, डोमिनेंट एलील को, और Q से करें रिसेसिव एलील को, ये जो परसेंटेज है कि डोमिनेंट एलील वाले कितने इंडिविजुअल होंगे, रिसेसिव वाले कितने होंगे और हेट्रोजाइगस वाले कितने होंगे। डोमिनेंट और रिसेसिव जो होंगे वो होमोजाइगस होने चाहिए और एक जो होगा वो इंटरमीडिएट या हेट्रोजाइगस होगा। तो जो हमारे पास डोमिनेंट एलील्स वाले जो हैं उनकी परसेंटेज क्या है उसको हम डिनोट करेंगे P से, परसेंटेज डोमिनेंट एलील्स की जीन पूल में। उसी प्रकार परसेंटेज रिसेसिव एलील्स की उस जीन पूल में। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो डोमिनेंट एलील है वो है A और रिसेसिव एलील है वो स्मॉल a से हम डिनोट करते हैं। तो इसकी परसेंटेज जो है वो कितनी है डोमिनेंट की, तो इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम Q से कर रहे हैं। वैसे ही ये अब देखें हम तो ये A और A ये हेट्रोजाइगस होगा, ये भी हेट्रोजाइगस होगा और ये होमोजाइगस फॉर रिसेसिव एलील होगा। तो ये तो बन जाएगा P², ये बन गया PQ, ये भी PQ और ये QQ मीन्स Q²। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई कि हम डोमिनेंट एलील्स की परसेंटेज जो जीन पूल में है और रिसेसिव एलील्स की जो परसेंटेज जीन पूल में है उसको हम डिनोट कर सकते हैं P² से। ये 2PQ हो गया और ये Q² हो गया। तो ये डोमिनेंट एलील्स के लिए है P², ये Q² जो है वो रिसेसिव एलील्स के लिए है और ये जो है वो हेट्रोजाइगस के लिए है। तो ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया और ये हेट्रोजाइगस हो गया। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा P + Q का होल स्क्वायर, किसके बराबर हो गया P² 2PQ और Q² के बराबर। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, एक्सपेक्टेड परसेंटेज आ जाएगी कि कितने कितने इंडिविजुअल जो हैं प्रोजेनी में प्रेजेंट होंगे, जबकि जीन पूल में डोमिनेंट एलील्स हैं और रिसेसिव एलील्स हैं। तो यहाँ हम दो एलील्स की बात कर रहे हैं, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो जब दो ही एलील्स प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, P + Q जो है वो 1 के बराबर होगा और P होगा 1 - Q के। P जो है वो 1 - Q के बराबर हो गया। अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें P को तो क्या होगा, P + Q 1 के बराबर है तो Q हो गया, P हो गया 1 - Q के बराबर। और जब P को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये हो गया 1 - Q + Q = 1। ये नई इक्वेशन आ गई। P + Q 1 के बराबर है। जब हम दो एलील्स की बात कर रहे हैं, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो P की वैल्यू हो गई 1 - Q और इस P को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 - Q से, तो ये हो गया 1 - Q + Q = 1। अब हम अगर इस इक्वेशन में हम P को सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा 1 - Q होल स्क्वायर, क्योंकि P जो है वो 1 - Q है, +2 1 - Q × Q + Q² = 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी चांस मीटिंग में, जिसको हम रैंडम मीटिंग कहते हैं या पैन मिक्सिस कहते हैं। तो ये तो था पैन मिक्सिस या रैंडम मीटिंग या चांस मीटिंग और उसका डिफरेंस लेबोरेटरी कंडीशंस में कंट्रोल्ड मीटिंग के बारे में। दोस्तों, आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगली बार हम करेंगे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ के बारे में, जिसमें भी चांस मीटिंग या रैंडम मीटिंग की बात की गई है। थैंक यू।